आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिए ऐसे करके, और क्या कहते हैं, कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले तो आज मैंने जो चीज़ आपसे दिल करनी है ना, वो ये कि आज सुबह जो मेरा वीलॉग था, अचानक मुझे लोगों ने बताया कि तुम्हारी तो इंग्लिश बहुत चंगी हो गई है। मैं ऐसे ही देखे, मैंने कहा मेरी इंग्लिश कैसे चंगी हो गई, मेरी तो इंग्लिश में कंपार्ट थी एफए में, और मैंने 2 दफ़ा सैपली में इंग्लिश पास की थी। उन्होंने कहा जी तुम्हारा वीलॉग तो इंग्लिश में चल रहा है। मैंने फटाफट देखा तो जनाब इंग्लिश में, और लहजा भी मिस्टर हेलो हाँ मिस सारा ना ये वो मैं का सारी जिंदगी मैंने कभी ऐसे नहीं बोला। मैंने अपने फॉरेन एडिटर साहब को फ़ोन किया, फसी खरल साहब को, फसी खरल साहब से मैंने कहा जनाब मैंने रातों रात में एक बाहू अंग्रेज़ गोरा कैसे बन गया। तो उन्होंने कहा कि ओहो सर, चूंकि आपके व्यूवरशिप बाहर की है इसलिए यूट्यूब वालों ने उनकी आसानी के लिए इसको इंग्लिश में कर दिया। मैं क्या बढ़ गया पांडे में यूट्यूब वाले में भाई, और भाई मैं उर्दू में बात करता हूँ, मेरे सुनने वाले उर्दू में, लिहाजा भाईजान मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, वो इंग्लिश में हो गया। वो वैसे एक ऑप्शन होता है जब इंग्लिश में आ रहा हो तो उसी यूट्यूब पे ऑप्शन होता है कि आप उसे उर्दू में कर सकते हैं सुनने के लिए। लेकिन मैं भी जाहिर है मैं एडा कड़ा मैं PhD का, और आप उसके बाद तुसी कहना PhD हो। तो आज का भाई वीलॉग मेरा ऐसे जाए, ये इतना अच्छा वीलॉग था, मेरी आपसे इतनी मज़ेदार गुफ्तगू थी। एनीवे थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। आज कल से, बल्कि 3 दिन से 4 दिन से जो हाइप बन गई थी इमरान खान साहब के हवाले से, कि लो जी खान साहब की तो पक्की है रिहाई, और खान साहब, मैंने आपको बार बार कह रहा था कि रिहाई तो मुमकिन ही नहीं है ना, वर्क ही पाड़ दें कि रिहाई मुमकिन हो। हाँ, हॉस्पिटल शिफ्ट हो सकते हैं खान साहब, मैं ये बात बार बार कह रहा था, और ये मैं अभी इस पे अभी कायम वो आज जो कुछ भी हुआ वो हमारी अवामी उमंगों को आसमान पे लेके गए। हम आम आदमी भी ये कहता रहा लो जी आज फैसला आ जाने, और आज जनाब इमरान खान जो है ना हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाए। यानी अंदाजा करें कि अब हम इतनी बेबस कौम है कि इमरान खान की रिहाई तो गई दूर, अब हम इसी पे खुश हैं कि ठीक है भाईजान आप उसे हॉस्पिटल ही शिफ्ट कर दें यार। आज वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में केस की समाअत थी, और उसके बाद उम्मीद ये की जा रही थी कि जनाब इस समाअत के बाद जस्टिस अरबाब ताहिर साहब और जस्टिस खादिम सोमरो साहब जो हैं वो एक अच्छा फैसला देंगे। लेकिन वो फिर वहीं पे फैसलाबाद के घंटे घर की तरह घूम के चीज़ फिर वहीं आके खड़ी हो गई, पहुंच होंगे वहीं खड़ी हो गई आके। और 2 घंटे की क्या नाम है समाअत हुई, बाहर मीडिया पे एक शोर मचता रहा कि बस जी फैसला आने वाला है, बस जी फैसला आने वाला है, बस जी कम चुकिया गया। और उसके बाद फैसला यह आया कि जनाब उत्थे ही गल रुक गई, और उनका कहना यह था कि नया मेडिकल बोर्ड बनाए। वैसे इसमें 2 चीज़ें तो है, हर चीज़ में एक पहलू निकालना चाहिए पॉजिटिव। एक तो यह है कि उन्होंने कहा जी चीफ कमिश्नर साहब मेडिकल बोर्ड बनाए, और मेडिकल बोर्ड जो है वो इमरान खान साहब के अहले खाना के साथ इन टच रहे। हुकूमत रिटर्न जो है तहरीरी तौर पे ये लिख के दे कि डॉक्टर नदीम कुरैशी जो हैं वो इमरान खान की फैमिली के साथ इन टच रहेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेडिकल बोर्ड कमिश्नर ने बनाना है, चीफ कमिश्नर ने, तो चीफ कमिश्नर साहब को क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो मेडिकल बोर्ड बनाए जिससे इमरान खान के डॉक्टरों को एक्सेस मिल सके। जो एक्सेस मिल नहीं होती तो रोला ना कादा पैदा, फिर तो ये सब कुछ खत्म हो जाता। तो वो जो मेडिकल बोर्ड बनने जा रहा है वो एक और जिसे कहना चाहिए कि एक लाल बत्ती है, और उसमें जनाब अली इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा जी उन खान साहब को तो शिफ्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, और खान साहब का इलाज भी बहुत ठीक जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी उम्मीद मैं अगर फर्ज करूँ मैं आप लोगों को हमेशा कोई उम्मीद दिलाता रहता हूँ, वो ये कि अगर ये जो बोर्ड बनेगा ये अपनी रिपोर्ट ये दे दे कि हाँ जी खान साहब को ज़रूरत है, तो इससे पहले खान साहब शिफ्ट हो जाएंगे हॉस्पिटल। मैं अपनी बात पे अभी भी कायम हूँ कि खान साहब की हॉस्पिटल मुंतकली का मामला ख़त्म नहीं हुआ है, पेंडिंग हो सकता है, डिले हो सकता है, लेकिन ये मामला ख़त्म नहीं हुआ है। आज क्या कहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अलावा भी अदालतों के अंदर बहुत सारा कुछ चलता रहा, सारा कुछ शोर होता रहा, लेकिन जो आम आदमी तवक्को कर रहा था या इमरान खान के अहले खाना तवक्को कर रहे थे, बल्कि कल मैंने आपसे ये कहा था कि इमरान खान के अहले खाना की मुलाकात भी कराई जा सकती है, तो आज जुमेरात थी, तो मैंने इस बुनियाद पे कहा था कि खुद हलीमा खानम साहिबा ने कहा था कि हमें ये यकीन दहानी कराई गई कि आपकी मुलाकात भी होगी, तो जुमेरात सी मैं कि मुलाकात हो जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारी अदालतें जो है ना उन्हें खुद इंसाफ की ज़रूरत है। वो ख़त कहाँ गया है जो जजों ने लिखे थे, ख़त्म हो गया। उस पर एक कमीशन टाइप कोई बना था इंक्वायरी बोर्ड, वो कहाँ गया, ख़त्म हो गया। जजेस ने जो अपनी प्राइवेसी के हवाले से कंप्लेंट्स की थी चीफ जस्टिस को, उसका क्या बना, खत्म हो गया। यानी जिस मुल्क के अंदर इंसाफ जो है वो जरूरत और मसलहतों के तहत चले, वो तो केड़ा इंसाफ होता है यार, मतलब केड़ा जिन्होंने कहना चाहिए कि जनाब अली वहां पे इंसाफ की गंगा बह रही है, जिसे जड़ा मर्जी लोटा पा रहे थे मुंह तोले। भाई पाकिस्तान के अंदर इंसाफ खुद इंसाफ का तालिब है, और यही वजह है कि हलीमा खानम ने आज जो गुफ्तगू की वो बड़ी कड़वी गुफ्तगू की उन्होंने। अब यहाँ एक दुख भरी बात जरूर मैं करूंगा कि हलीमा खानम साहिबा ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट इंसाफ नहीं देती तो अवाम बाहर निकले। अवाम कितों बाहर निकलेगी? अवाम ने तो जिन्नियां मर्जी जुतियां मार लो, तुसी जितनी मर्जी उसे जुतियां मार लें आप। मेरी जबान फिसल जाती है, पंजाबी की तरफ चली जाती है, फिर मैं वापस उर्दू की तरफ आता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं जी आप पंजाबी का तड़का ना लगाया करें, लेकिन बहुत सारों को पसंद भी है, ज़्यादा को पसंद है, तो मैं इसलिए तड़का बीच में लगा देता हूँ
ताकि आपके साथ मेरा कम्युनिकेशन लेवल आपका मेरा एक सही रहे। एनीवे, अब वो जो आज अलीमा खानम जाहिर है बहन अलीमा खानम एक वकील के तौर पे सामने आई है। पिछले 3-4 दिनों में जिस तरह उन्होंने अपने वकीलों के साथ खड़ी हुई है, आपको पता है आज एक वकील ने कोई आर्गुमेंट देने लगा तो अलीमा खानम ने बैठे बैठे कहा कि तुम चुप हो जाओ, आप ना कहना मैं दलाइल दो, और वकील को कहा आप पीछे आ जाए। चीफ जस्टिस साहब बैठे हुए थे, बल्कि यहां तक कि चीफ जस्टिस साहब ने अलीमा खानम को कहा एक मौके पे कि जस्टिस सोमरो ने कहा मोहतरमा आप ट्रस्ट करें, को तारीख भी देंगे, को मामले को सुनेंगे भी, आप इतना वो ना हो। अलीमा खानम ने पहले तो एक सियासत पे उसने एक अपना इम्पैक्ट छोड़ा है, अब वो अदालतों के ऊपर भी एक इम्पैक्ट छोड़ी है। तो इतला बस भाईजान मैं आपको सिर्फ यही देनी थी कि फिलहाल आप अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जाए, मैं भी सो जाऊंगा, आप भी सो जाए। लेकिन बहरहाल मेरे अंदर ये रमक मौजूद है कि अभी इमरान खान को रिलीफ अदालतों से मिल सकता है, क्योंकि अभी मामला उन्होंने खत्म नहीं किया, मामला थोड़ा आगे बढ़ा दिया है। अच्छा जी, अब आ जाए सलामती कौंसिल के अंदर खलीजी ममालिक ने एक करारदाद पेश की अपने पे हमला करने की ईरान के खिलाफ। जिन ममालिक में सऊदी अरब, यूएई, कतर और इस तरह के जो मुल्क हैं वो सारे शामिल हैं, और इन ममालिक ने अब हमारी जो करारदाद पेश की उसमें कहा कि इस सरजमीन के ऊपर उनके ममालिक की ईरान ने जो हमला किया है वो काबिल मजम्मत है। अब मैं आपको अब कहूँ तो आप हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान भी इस करारदाद का हिस्सा था और उसने ईरान के खिलाफ करारदाद में वोट डाला है। दूसरी जानिब चीन और रूस ने वोट नहीं डाला। अब आप जरा समझें बात को। आज वजीर आजम साहब का बयान है कि हमें हर कीमत पे सऊदी अरब का दिफा करेंगे हम। वैसे तो वफाकी वुज़रा रेड लाइन बना चुके हैं दोस्त ममालिक पे तनकीद की, हम सब, मैं सऊदी अरब पे तनकीद भी नहीं कर रहा, मैं खलीजी ममालिक पे भी तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता रहा हूँ कि इस वक्त जब स्पेन जैसा मुल्क, यूरोप के बहुत सारे मुल्क ईरान के हवाले से एक खास पॉलिसी लेके चल रहे हैं, हम भी एक खास पॉलिसी लेके चल रहे हैं। आज हमने सलामती कौंसिल में जो वोट डाला है ईरान के खिलाफ, और उसके वर्डिंग अभी एग्जैक्ट मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन इसी तरह उसका लुबे-लुबाब यह है कि ईरान ने बहुत गलत किया है, उन्होंने खलीजी ममालिक के ऊपर हमले किए हैं, लेकिन सलामती कौंसिल ने ये करारदाद भी मंजूर कर ली है। लेकिन सलामती कौंसिल में ईरान के सदर की हलाकत, ईरान के अंदर जो स्कूल की बच्चियों की हलाकत, ईरान के अंदर जो बड़े पैमाने पर तबाही है, उसके हवाले से कोई करारदाद अभी तक मंजूर नहीं हो सकी। ये सलामती कौंसिल पता नहीं, मुझे लगता है कि कोई गैरत शर्म नामी कोई चीज होती है ना, सलामती कौंसिल में वो खत्म हो गई है। OIC तो वैसे ही फौत हो गया, उसे तो जहर खा के मर जाना चाहिए। इस्लामी तंजीम जो हम बनाई हुई है इन्होंने सो कार्ड, उसे तो वैसे ही फौत हो जाना चाहिए। और सलामती कौंसिल में बहुत अरसे से कह रहा हूं, ये सलामती कौंसिल नहीं है, ये ईरान की वो अमेरिका की एक लौंडी है। तो आप देख लें कि इतना फाशिज्म हुआ है ईरान के अंदर, इतने बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, आप सोच नहीं सकते। उतनी तबाही आपको हम मीडिया बता नहीं रहा जितनी बड़ी तबाही हो गई है। स्कूल की 150-200 बच्चियों की शहादत कोई छोटी बात है, उस पर एक करारदाद पेश नहीं हुई। लेकिन खलीजी ममालिक के ऊपर हमलों के ऊपर हवाले से करारदाद पेश हो गई, और उसको 135 ममालिक ने को स्पॉन्सर किया है, जो मेरा ख्याल है रिकॉर्ड है सलामती कौंसिल के उसमें, और पाकिस्तान ने उसका हिस्सा बने। ईरान के खिलाफ के उसने बहुत ज्यादती की है, लेकिन कहीं ये नहीं आया कि इसराइल के यहूदी और अमरीकी डोनाल्ड ट्रंप जहनी मरीज जो है उसने जो कुछ किया है उसके ऊपर कोई एक लफ्ज बोल जाए। तो ये दौर मुझे ऐसा लगता है कि मुनाफकत, बेशर्मी और खौफ का एक दौर है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जैसे जो लोग हैं वो दंदनाते फिरें। दूसरी जानिब अंदाजा करें कि हम तो नहीं ट्रंप के खिलाफ एक लफ्ज भी बोल सकते, लेकिन ट्रंप के खिलाफ जो वाशिंगटन के अंदर एक मुजस्मा लगा है, जिसमें बदनाम जमाना जो जेफरे एप्स्टन है और ट्रंप दोनों को दिखाया गया। और वो जो टाइटैनिक वाला वो एक सीन नहीं है जिसमें वो अर्शे पे खड़े हैं, वो लड़की जो है ऐसे खड़ी है और उसके पीछे वो लड़का ऐसे हाथ करके खड़ा है, वह मैं तैरने की देखी थी, मैं सीन दली नहीं टाइटैनिक देखी थी। वैसे आपस की बात है, मैंने टाइटैनिक अभी तक देखी भी नहीं है, लेकिन वो वाला मुजस्मा जो है वो वाशिंगटन में लगा दिया गया है। आप अंदाजा करें कि अमेरिकन जो है वो अपने सदर के खिलाफ खुल के बोल रहे हैं, लेकिन हमारे पास इतनी औकात और इतनी हमें हिम्मत नहीं है कि हम इसके ऊपर कोई बात कर सकें या हम बोल सकें। अच्छा जी, एक और चीज सुन ले, पाकिस्तान के हवाले से तो मैंने आपको बता दिया, अमेरिका का आलम ये हो गया है। कल मैंने सऊदी अरब का भी आपको बताया और अमेरिका का भी बताया। आज अमेरिका ने भारत की एक कंपनी से 838 खरब का ना एक मुआहदा किया है, 838 खरब का। मेरा जितनी साड़ी इकोनॉमी है ना उसने का मुआहदा हुआ है, और इस मुआहदे के तहत भारत अमेरिका के अंदर एक ऑयल रिफाइनरी लगाएगा। ये 50 साल बाद एक वाकया होगा जिसमें अमेरिका के अंदर ऑयल रिफाइनरी लगाई जाएगी। और वो जो है ना अंबानी, एक तो जब अंबानी का नाला ना मुझे अंब याद आ जाते, तो वो अंब मैं क्या कहूँ, साढ़े को वो अंब भी नहीं गए।
अंबानी साहब ने ये मुआहिदा किया सर जी, और आपकी इतला के लिए अर्ज है कि ये जनाब ऑयल रिफाइनरी लगेगी। दूसरी जानिब अमेरिका जो है और उसके भारत के ताल्लुकात जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं वो भी आपके इल्म में है। तीसरी जानिब हम लोग हैं बेचारे अमेरिका की ग़ुलामी में मरने वाले और अमेरिका की ग़ुलामी में जनाब फिरने वाले। और हमारा मैं क्या कहूँ कि सऊदी अरब को आज भी वज़ीर आज़म ने फरमा दिया कि जनाब अली हम सऊदी अरब की हर हाल में हिफाजत करेंगे। ये बयान कभी सऊदी अरब की तरफ से नहीं आया। मेरा ख्याल है कि हम देयर इज़ नो फ्री लंच, लेकिन सऊदी अरब तो अब हमें लंच भी वो लंच बॉक्स में नहीं करा के दे रहा। वो सानू कीमे वाला एक नान फड़ा रहा है, वो भी टूटे है तो दही भी नहीं सुटे है, और हम उसी कीमे वाले नान के पीछे अपने मेंटेलिटी के बाइस भागते फिर रहे हैं। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर जिस तेजी से पाकिस्तान के हुक्मरान एक्सपोज हो रहे हैं, शायद दुनिया में कोई हुक्मरान एक्सपोज नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम।